हेलो, हाय, नमस्कार। मैं हूं सौरभ चंद्र केसरी और अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कल मैं मैराथन बना दिया था समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी का, लेकिन समांतर श्रेणी के बाद माइक ऑफ हो गया था, उसका बैटरी खत्म हो गया था और मुझे पता नहीं चला और मैं पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर दिया। तो वो मेहनत मेरा जो खराब हो गया, मुझे उसके लिए दुख है, लेकिन फिर भी गुणोत्तर श्रेणी का आज मैं वीडियो आपको भेज रहा हूं बना करके। ठीक है, तो इसमें किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर ध्यान देना है। एक तो प्रश्न पूछता है nवां पद, जैसे समांतर श्रेणी में पूछ रहा था। एक तो nवां पद पूछता है। जब भी nवां पद पूछे गुणोत्तर श्रेणी में तो प्रथम पद ये r क्या होता है, सर्वांतर a इंटू r पे पावर n-1 होता है। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी क्या होता है मैं बता चुका हूं पिछले वीडियो में, फिर भी रिवीजन के तौर पर बताऊंगा। दूसरा पूछता है n पदों का योग। n पदों का योग क्या होता है, a इंटू 1 माइनस आर पे पावर n बटे 1 माइनस आर, या r पहले होता है। यह कब होता है, ये दोनों ही सही है। याद है, अगर r एक से छोटा है तो एक में से r को घटाएंगे, अगर r एक से बड़ा है तो r में से एक को घटाएंगे। बस ये याद रखिएगा, बड़े में से छोटा को घटाना है। ठीक है ना। और एक पूछता है गुणोत्तर माध्य, तो ये अंडर रूट होता है, रूट पे पावर r लिखा हो ना, तो जो सर्वांतर होता है वो करड़ी घात हो जाता है, रूट पे पावर होता है। ठीक है, और इसके अलावा जितने नंबर दिए होते हैं उनका हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं n तक, जितना भी हो। कभी कभी ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है कि आपको प्रथम पद दिया हो, ठीक है ना, और लास्ट भी दिया हो और उसका योग पूछ ले, तो हम क्या करते हैं, हूबहू यही होता है, लेकिन बस ऐसे कभी पूछ ले आपसे प्रश्न कि जैसे मानकर चलिए दे दिया प्रथम पद दे दिया और अंतिम पद दे दिया। ठीक है, तो हमें योगफल कभी दे दे तो इस तरीके से प्रथम पद तो करना ही करना है। पेन बीच बीच में नहीं चल रहा है, आप समझ लीजिएगा कि वो मैंने ए लिखा है। ठीक है ना, ए माइनस एल इंटू आर। चलिए ये पूरा मैं मिटा देता हूँ, नहीं छप रहा है। ठीक है, नीचे लिखता हूँ, हो सकता है छपे। एस एन ए माइनस एल इंटू आर, याद रखिएगा 1 माइनस आर, ये भी फार्मूला होता है, कॉपी में लिख लीजिएगा। ये एल आर हमने पहले ही बता दिया, जब आर अगर बड़ा होगा तो आर को पहले लिखिएगा। ठीक है, अगर आर एक से छोटा होगा तो आर को बाद में लिखिएगा। इतना क्लियर हो गया ना। यह भी एक फार्मूला है, ये याद रखिएगा। गुणोत्तर श्रेणी क्या होता है, देखिए समांतर में समान अंतर होता था, वो धनात्मक या ऋणात्मक होता था, या घटेगा या जुड़ेगा। गुणोत्तर में हमेशा गुणा होता है या भाग होता है। ठीक है ना, तो ज्यादातर आपको गुणा ही दिखेगा, गुणोत्तर। ठीक है ना, उत्तर उत्तर गुणा होना। जैसे ये देखिए 2 हो गया, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 2 2 का गुणा होता जा रहा है कि नहीं। अब जैसे अगर मैं ये कहूँ, ये 3 हो गए, 3 पच्चे 15, 15 पच्चे 75, 75 पच्चे, बात समझ में आ रही है। ये गुणोत्तर श्रेणी हो गया, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। आपको ऐसा भी प्रश्न दे सकता है, फ्रैक्शन में दे सकता है। जैसे अगर मैं कहूँ 6/7, या चलिए 6/7 लिखता हूँ, तो अगला क्या होगा, 6 सत्ते 49, 6 49 साते 343। बात समझ में आ रही है। अच्छा, सर्वांतर कैसे निकालते हैं, तो इस दूसरे वाले पद में पहले से भाग दे करके 3 पच्चे 15, 5 आया ना, तो ये आर बराबर हो गया। ठीक है, अब इतना समझा दिया, डायरेक्ट सवाल पर चलते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न दिया है कि दी गई गुणोत्तर श्रेणी का योगफल ज्ञात कीजिए। ये n पदों तक है। ठीक है ना, ये n नहीं दिया है, मैं लिख देता हूँ, n पदों तक योगफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए मेरे भाई, फार्मूला से मैं पहले बताता हूँ, फिर फार्मूला की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें मैंने 30 सवालों को ऑब्जर्व किया और सब पे काम कर रहा था। फार्मूला क्या है n पदों तक योग का, तो आपने कहा एस एन बराबर ए। यहाँ पर हमें यह देख लेना है कि r कितना आ रहा है। पहला पद तो हमको पता हो गया, पहला पद 6/7 है। r कैसे निकालते हैं, हमने कहा 6/49 में
इसका भाग दे दीजिए 6/7 का, 6 से 6 खत्म, 7 7 49, 1/7 आया। 1/7 1 से छोटा होता है ना, तो इसका मतलब हमें कौन सा फार्मूला लगाना है, ए 1 माइनस आर पे पावर n बटे 1 माइनस आर, यही है। अब हल कर दीजिए बस। देखिए पहला क्या है, तो कहेंगे 6/7 है, 6/7। अच्छा 1 माइनस 1/7 पे पावर n हो गया, और 1 माइनस 1/7। अब जैसे ही इसको हल करेंगे कितना आएगा, 6/7, ठीक है। यहाँ 1 माइनस 1/7 पे पावर n है, लेकिन इसको करेंगे तो 7 एकम 7 माइनस 1, 6/7 आया, ठीक है। इससे देखिए पूरा पूरा कट गया, आंसर कितना है, 1 माइनस 1/7 पावर n, यही हो गया आंसर। कोई दिक्कत नहीं हुआ, तो इस तरीके से ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी राइट आंसर। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसको देखिए, मैंने जो ऑब्जर्व किया वो बता रहा हूँ, ट्रिक क्या होगा, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, ये फार्मूला के बिना हमारा काम नहीं बनेगा। ये नहीं कि हर जगह हमें ट्रिक ही अपनाना है, क्योंकि हम लोग आजकल इतना आदी हो गए हैं ट्रिक के कि कंसेप्ट को नहीं, ट्रिक पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। तो देखिए हमने ये बेसिक्स बता दिया। अब जब भी आपको इस तरीके का सवाल दे, सीरीज में दे और फ्रैक्शन में दे, इन पदों तक योगफल पूछे, तो हमेशा याद रखिए कि इस पहले पद को लीजिए, इस पहले पद को लीजिए, और उस पहले पद का जो हर है, हर मतलब अंश और हर होता है ना 6/7, तो इस नीचे वाले को, हर को 1 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 6/6 आएगा। इस 1 को घटाएंगे तो 6/6, 6/6 का मतलब क्या होगा, 1 होगा। बात समझ में आ रही है ना। तो अब जहां पर भी आपको 1 दिखेगा वही आंसर होगा। ये देखिए 5/6 से शुरुआत है, गलत। 6/7 से शुरुआत है, गलत। यहाँ देखिए केवल 1 से शुरुआत है, वही आंसर हो गया। यहाँ देखिए 5/7 से शुरुआत है, गलत। बात समझ में आई। अब यही चीज देखते हैं कितने सवालों पर काम करता है। एक सवाल और लिया हूं, फिर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं भेज दूंगा, इसको मैं लगाऊंगा नहीं। हमने देखा 6/11 है, तो मैंने क्या किया, 6/10 लिख दिया, 1 घटा के, 2 3 6, 2 5 10, ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मन में होगी। जहां 3/5 से शुरुआत हो, 3/10 दिख रहा है ना, ये आंसर नहीं है। 3/5 यही आंसर होगा, 3/2 नहीं होगा, 3/4 नहीं होगा, ठीक है। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से जब भी सवाल आए, बस नीचे वाले में 1 घटा के हल कर दीजिए, हमें बस इससे मतलब है, ठीक है ना। सेम, ये हमेशा सेम रहता है। तो उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक समझ में आ गया होगा। अब इस सवाल को मात्र आप 1 से 2 सेकंड में कर ले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अब इसका बताइए क्या होगा, 3/11 से 3/10 जहां दिखे वही आंसर हो गया, डी। कितना सेकंड लगा, 2 सेकंड, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, बताइए मुझसे पढ़कर कैसा लगा। अब ये कह रहा है गुणोत्तर श्रेणी के 4 पदों का योगफल, 3 पद तो दे दिया है, मैं इसको फार्मूला से भी हल करूंगा, बेसिक से भी हल करूंगा, ट्रिक से भी, ठीक है। देखिए पहला पद दिया है मेरे भाई 21, दिया है कि नहीं दिया है, अंतर कितना है, गुणोत्तर श्रेणी का सर्वांतर कितना है, 21 दूनी 42, आर बराबर मैंने 2 लिख दिया। आपसे योगफल पूछा है तो एस एन बराबर क्या है, ए। देखिए आर बड़ा है तो इस बार मैंने आर को क्या लिख लिया, पहले लिख लिया, ठीक है ना, r-1, ठीक है, 1 से बड़ा है इसलिए। अब हल कर दीजिए, 21 लिख दिया, गुणते आर कितना है, 2। अच्छा ये n क्या होता है, nवां पद होता है, कुल पद होता है n, तो कितने पद हैं, चौथा पद, 4 पद है ना, तो 4 लिख देंगे, ठीक है, -1 बटे ये क्या होगा, 2 - 1। अब हल करेंगे तो 21 गुणते ये 2 के पावर 4 का मतलब 16 - 1 15, 15 1 कम 15, 15 दूनी 30 1 31, 315 आंसर, ठीक है। ये फार्मूला से अब निकालने आ गया आपको। अब देखिए मेरा तरीका, ठीक है। अब मेरा तरीका क्या है, ये ध्यान देना मेरे भाई ये बताओ कि जब हम 21 42 84 फिर 84 दूनी 168 आपस में जोड़ेंगे, तो मैं यह देख रहा हूं कि इन सब में 21 कॉमन है, 21 कॉमन है, इसका मतलब जो भी आंसर होगा हमारा 21 से कटने वाला होगा। तो हम क्यों ना 3 से और 7 से चेक कर लें, है ना। देखो 5 2 7 3 10 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 7 2 9 3 12 कट सकता है, कटेगा, मतलब ये आंसर हो सकता है, और 6 3 9 ये आंसर हो सकता है। 7 से चेक कर लेते हैं, 7 चौके 28,
3 बच्चा, 7 5 35, ये आंसर होगा। 7 चौके 28, 28 कितना होगा, 4 32 47 नहीं करता, ये आंसर कभी नहीं होगा। देखिए हमने केवल डिविजिबिलिटी मेथड से इस सवाल को उड़ा दिया सेकंडों में, ठीक है ना, हल करने की जरूरत नहीं पड़ी। और तरीका क्या है, और तरीका भी बता देता हूँ। चलिए 2 तरीका बता दिया, डिविजिबिलिटी से और इससे भी। एक तरीका क्या हो सकता है, देखिए 21 लिख लिया, 42 लिख लिया, 84 लिख लिया, तो दुगुना करके 168 लिख लिया। 4 ही पद है तो जोड़ देंगे, 8 4 12, 12 2 14 1 15, इकाई का अंक 5 आ गया। 2 आंसर हो सकता है, देखिए 15 हो गया ना, 7 8 15, 15 4 19, 19 2 21, 315, ऑप्शन सी। एक तरीका ये हो गया। अब चौथा तरीका देखिए क्या है, हमने ये कहा मेरे भाई कि 21 कॉमन ले लेता हूं डायरेक्ट, पहला पद दू का अंतर है ना, 1 दूनी 2, 2 दूनी के 4, बात समझ में आ रहा है, 4 दूनी 8, देखिए दुगना है ना, 21 दूनी 42, 42 दूनी 84, तो 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब जोड़िए 8 4 12, 12 12 2 14 15, 21 गुणे 15 डायरेक्ट आ गया कि नहीं, तो 15 1 कम 15 और 15 दूनी 30 1 31, 315 आंसर। अब ऐसा सवाल आए तो उड़ा देना, पहले डिविजिबिलिटी चेक कर लेना, फिर उसके बाद में इस मेथड से लगा लेना, ठीक है। इस मेथड से नहीं भी कुछ याद रहेगा तो हमें, कई बार मैंने बता दिया कि अगर बड़ा है तो इस तरीके से और छोटा है तो 1 माइनस आर कर देना, इस सूत्र से लगा देना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है यदि एक गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 15 और सर्व अनुपात 4 है तो इसके 4 पदों का योगफल, वही सवाल दे दिया है, बस ऐसे लिखा है। देखिए ये कह क्या रहा है, 15, अब 4 का अंतर है तो 15 चौके 60, 6 चौके 24, 24 चौके 96, ये है इन चारों का योगफल। अब आप जोड़ करके सीधे कर लीजिए या फिर ऐसे ही। अब देखिए मैं इसको हल नहीं करता, मैं ये देखूंगा कि 15 कॉमन है, 15 से कटने वाला आंसर चाहिए, तो एक ही ऑप्शन है 15 से कटने वाला, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। और बहुत लोग हल करेंगे तो इसको जोड़ के करेंगे, इकाई के अंक 5, यूनिट डिजिट से भी 5 हो गया, ठीक है ना, यूनिट डिजिट से भी 5 हो गया। और दूसरा कोई करेगा कि एस एन बराबर ए। अब देखिए सर्वांतर 4 है ना मेरे भाई, 1 से अधिक है तो आर पे पावर एन माइनस 1, आर माइनस 1। पहला पद 15 है, अब आर का वैल्यू 4 है, टोटल 4 पद है, माइनस 1 लिख दिया, फिर क्या है 4 माइनस 1 लिख दिया। अब देखिए 15 उड़ते 4 चौके 16, चौके 64, चौके 256, माइनस 1 तो मैं सीधे 255 लिख देता हूं, बट्टे 3, 3 पच्चे 15, 5 पच्चे 25, 5 पच्चे 25, 227, 5 दूनी 10 दू 12, इससे भी आंसर आ गया कि नहीं। तो आपको यही चीज देख करके चलना है कि हमें क्या करना है। ऐसा जब भी सवाल आए, ठीक है, तुरंत पहले ही पद से डिविजिबिलिटी का रूल लगाइए, ज्यादातर सवालों में लग ही जाता है, और प्रीवियस ईयर लगा कर देखिएगा, एक सवाल भी गड़बड़ नहीं होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यदि पहला पद 125 हो और सार्व अनुपात 2/5 है तो गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद क्या होगा। अब देखिए फार्मूला से भी लगा सकते हैं या डायरेक्टली हल कर सकते हैं। चौथा पद क्या होगा ये पूछा, देखिए मेरे भाई ये 125 है, ठीक है, पहला पद है, सार्व अनुपात कितना है 2/5, तो गुणा करते हैं ना दूसरा पद निकालने के लिए। अब देखिए 25 हुआ ना, बोलिए हाँ, 25 5 125, तो दूसरा पद क्या आ गया, आपने कहा 50। अच्छा फिर 2/5 में करेंगे, 5 10 में 50, तो तीसरा पद कितना आ गया 20। फिर अगर 5 से हम चौथा पद पूछा है ना, तो पहला दूसरा तीसरा आ गया है। अब हमें क्या करना है 2/5 फिर लिखना है, 5 दूनी और 5 चौके 20, तो कितना आया 8। देखिए आपको बड़े ही आसानी से पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद, आंसर हो गया 8, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसमें हम सबसे पहले क्या देखते, 2 का मल्टीपल होगा, 2 से कटने वाला, 2 से कटने वाला सभी आंसर था, इसलिए हमको ऐसे हल करना पड़ा। बात समझ में आया। इसके अलावा आप फार्मूला से कर ही सकते हैं, क्योंकि ए बराबर दे चुका है 125 और आर बराबर दे चुका है 2/5, और आपसे पूछा था चौथा पद, तो अब बड़े ही आराम से निकाल सकते हैं जी एन बराबर ए एन
आर एन माइनस वन, इससे समझ में आया। चौथा पद 4, तो यहाँ पर आर पे पावर 3 हो जाता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद 12 और सारा अनुपात 4 है तो 4 पदों का योगफल, केवल 4 पदों का योगफल पूछा, तो मैं 12 से कटने वाला आंसर देखूंगा। 12 से कटने का मतलब 3 से कटेगा, ये नहीं कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, केवल एक ही ऑप्शन कट रहा है, आंसर हो गया, ठीक है। अगर मुझसे गलती हो जाए तो चेक करते जाना मैं कैसे लगा रहा हूँ। पहला पद 12 है तो पक्का है कि 3 और 4 से कटेगा, 3 से एक ही ऑप्शन कट रहा है, आगे मैं बढ़ जाता हूँ। आगे का प्रश्न है, कह रहा है गुणोत्तर श्रेणी में कितने पद हैं। अब देखिए पद पूछ रहा है, ये अंतिम पद दे चुका है, मतलब इसको भी फार्मूला से मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन हल कर रहा हूं पहले। ए आर, अच्छे से लिखूं, आर एन माइनस वन, ठीक है मेरे भाई। तो ये जी एन का वैल्यू दे दिया है 62,500, ठीक है। अच्छे से लिख दूं, नहीं तो वो भी डाउट हो जाएगा। 62,500 बराबर पहला पद 4 दे दिया है, ठीक है ना। आर का वैल्यू हमको पता नहीं है, ठीक है, वही निकालना। अरे सर्वांतर हमको पता होगा, 4 पच्चे 20, 20 पंजे 100। यहाँ पर आर की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, सीधे 5 लिखता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसे 4 से मैं अगर काटूंगा तो कितनी बार में कटेगा, मैं इसको छोड़ दिया, 625 गुणे 100 लिख लिया, 25, तो 25 का गुणा 625 में करूंगा, ये काटने आता है नहीं तो सब ऐसे करेगा लोग। 4 एक कम 4, 2 बचा 4 पच्चे 20, फिर 2 बजे 4 छक्का 24, 4 दूनी 8, 4 पच्चे 20, ठीक है ना। मैं डायरेक्टली इस 2 जीरो को 25 बार में काट के 25 से गुणा कर लेता, वो आसान होता है। अच्छा ये देखो 15,625 इस 5 का ही पावर का रूप है, बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो कैसे पता करेंगे, नहीं समझ में आएगा, बेसिक से एकदम बता रहा हूं, बाकी तो मैं ये जरूरत नहीं पड़ेगा। 5 से काटोगे, 5 तिया 15, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25, फिर 5 से काटोगे 625 बार में, फिर 5 से काटोगे 25 बार में, फिर 5 से काटोगे 5 बार में, फिर 5 से काटोगे 1 बार में। बात समझ में आ रही है, कहीं मैं गड़बड़ तो नहीं न कर दिया हूं, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ, इसको हम क्या लिखते हैं, 5 पे पावर 5 लिख सकते हैं, बराबर 5 पे पावर n माइनस 1। अब आप ही बताओ कि यहाँ पर हमारा दोनों बेस बराबर है तो n का वैल्यू 6 ऑप्शन में दिया ही नहीं, कहीं हम गलती कर रहे हैं क्या। 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25, 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25। हाँ यहाँ पर मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, 125 है, ठीक है 25। अब यहाँ मैं करूंगा तो 1 आएगा, यहाँ पर पावर 6 है, ठीक है, तो यहाँ पर आंसर 7 आ जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, क्लियर है। लेकिन हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है। अब देखो मेरा तरीका, ये बेसिक तो आ गया ना अप्रोच, बेसिक अप्रोच तो सबको आ गया फार्मूला से। मैं तरीका क्या बताता हूँ, तुम्हें सर्वांतर पता हो गया, 4 है 20 है 100 है, ठीक है। अब देखो 4 पच्चे 20, 4 पंजे 20, 20 पंजे 100, तो 100 पच्चे कितना होता है 500, फिर 500 पच्चे 5 पच्चे 2500, 25 पंजे 125, ये आता है ना। कहाँ मैं लिख रहा हूँ, 25 पंजे 125 पे 2 जीरो, 125 पंजे कितना होता है 625, 625 पर 2 जीरो। अब देखो 625 डायरेक्टली आ गया कि नहीं आ गया, गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 पद, वो हो गया आंसर, ठीक है ना। अब एग्जैक्ट कभी नहीं आएगा, ये यहाँ आ गया तो सही है, इसके आसपास ही देख लेना है, ठीक है ना, तो समझ जाओगे कि इसका कितना है, ठीक है ना। ऐसा प्रश्न कई लाया हूँ, प्रैक्टिस करवा देता हूँ। बात समझ में आए, मेरा ये तरीका कैसा लगा ये बताना, मुझे लगा कि यही तरीका बेस्ट है, नहीं आता है तो तुमको तो मैंने फार्मूला से बता ही दिया है। चलो नेक्स्ट प्रश्न है, देखो अब इस सवाल को मैं फार्मूले से नहीं लगाऊंगा, मैं ऐसे ही देखो 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 2 का अंतर है क्या, 2 का अंतर है ना, तो देखो 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56। अब देखो मुझे 28 के बाद 56 का नहीं आता है, 56 को 60 मान लेता हूँ, 6 दूनी 12, 120 हो गया, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, ध्यान सुनना 48, 48 दूनी 96, 960,
960 का फिर दुगना मैं करूँ, दुगना है ना, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 960, 96 दूनी, अभी इसको मैं 100 मान लेता हूँ, ठीक है ना। 1000 मतलब 960 को 1000, 1000 दूनी 2000, 2000 दूनी 4000, ठीक है, 4000 दूनी 8000, 8000 दूनी 16000। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसके आसपास आ गए कि नहीं हम, ठीक है। अब देखो 16 दूनी 32 करेंगे, बहुत अंतर हो जाएगा। 8000 में 14000 में भी बहुत का अंतर है, तो इसके आसपास रहे 2-3 हजार का अंतर है, चलेगा। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसका आंसर हो गया 12। बात समझ में आया? मुझे लगता है यह बेहतरीन तरीका है। नहीं तरीका अगर अच्छा लगता है तो सीधे तुम फार्मूले से करोगे। 14 336 बराबर ए पहला पद 7 है, इंटू हमने कहा है कि r पावर n-1, तो r कितना है 2 है, तो डायरेक्टली 2 लिख दिया। इससे काटोगे 7 दूनी 14, जब काटोगे तो ये जो आंसर आएगा 2 के पावर में आएगा, 2 के पावर में इसको फिर चेंज करना होगा, तुलना करोगे तब जाके आंसर आएगा, ठीक है। तो इतना लफड़ा से बढ़िया ये लिख लो। नेक्स्ट, अब देखो ये है 5, 5 चौके 20, 4 का अंतर आ रहा है, 20 चौके 80, मुझे कितना पहुंचना है 81,920। अब 80,000 भी पहुंच सकता हूं तो भी काम बन जाएगा, 85,000 तक पहुंचूंगा तो भी, ठीक है ना, देख लेना। अब देखिए 8 चौके 32, 320, अब हमें 320 का नहीं आता था, 300 का करता हूँ, 3 चौके 1200, 12 चौके 4800, अब 4800 का नहीं आता तो 5 का करता हूँ, 5000 का, 5 चौके 20,000, 20 चौके 80,000, ठीक है ना, पहुंच गया ना 80,000 के लगभग। ये 81,000 ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका आंसर हो गया। 8 पद हैं, समझ में आया? जिसको मेरे ट्रिक पर डाउट लग रहा है वो GN बराबर ARN-1 से हल कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट पद की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें ये होमवर्क हो गया, 160 का होमवर्क तुम लोग बोलना कि कितना आंसर आएगा, कितने पद हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम पद 14, सारा अनुपात 5, तो 5 पदों का योगफल, इस बार 5 पदों का योगफल पूछा है। तो देखो मैं कहता हूं कि ऐसे 14, 14 5 70, 7 5 35, इस तरीके से 5 पद लिख करके जोड़ना बेवकूफी होगी। सबसे पहले 14 मतलब 7 और 2 का मल्टीपल देखो। अगर दिक्कत लग रहा है कि 7 और 2 का मल्टीपल में दिक्कत हो रहा है, 7 से सबको नहीं काटेंगे तो हल कर लो। कैसे हल करोगे? 14 कॉमन ले लिए मेरे भाई, पहला पद था इसलिए 5 है, तो 14 एकम 14, अंतर कितना है 5 है ना, तो 1 5 5, 5 5 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे 625, बोलो हाँ, कोई दिक्कत? अब 5 5 10, 5 15, 5 20, 1 21, ठीक है। अब देखो 4 2 6, 2 8, 6 1 7, 14 गुणे 781, इसका मतलब वह उत्तर 11 से भी कटेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर हल करो, चाहे 14 का पहाड़ा आता है तो सीधे कर लो, 14 1 कम 14 के 4, 14 6 84, 14 7 98, 14 8 112, 112 के बाद 113, 11 हाथ में आ गया, 14 7 98, 109 हो गया, 109 34 कौन सा आंसर है ये, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अगर काटने में तकलीफ हो रहा है कि 7 से हम कितना चेक करें, वैसे 7 से भी चेक करने में बहुत टाइम नहीं लगता, ठीक है। लेकिन अगर नहीं दिक्कत हो रहा है तो मैंने यह भी एक तरीका आपको बता दिया है, ठीक है। अब गुणा करने में दिक्कत होगा तो 11 से डिविजिबिलिटी भी आती है। इस तरीके से प्रश्नों को हल कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बाकी तो फार्मूला आ ही रहा है, फार्मूला से भी तो हल ही कर सकते हैं। मैंने यह तरीका जो बताया वो बेस्ट तरीका है, ठीक है। कह रहा है 13 पदों का योग, गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 13 पदों का योग उसी गुणोत्तर श्रेणी में प्रथम 11 पदों के योग के बराबर है। 15 पदों का योग 12 है, तो उसी गुणोत्तर श्रेणी में 21वां पद क्या है? देखिए मैं इसका पहले बेसिक बताऊंगा, फिर ट्रिक बता दूंगा। ट्रिक बताऊंगा तो आप मुश्किल से 2 सेकंड लेंगे, ठीक है। पहली बात थोड़ा लंबा है, कोई बात नहीं है, ट्रिक जब बताऊंगा तो मेरा बेसिक तुम भूल जाओगे कि क्या बेसिक करना, ठीक है। देखो ये प्रथम 13 पद, देखो ए, ध्यान सुनना, फिर क्या होता है योगफल का फार्मूला है, देखो योग दिया है ना, योग योग, तो मैं SN लिख करके डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूं, ठीक है मेरे भाई। तो 1
माइनस आर एन, आर पे पावर एन, 1 माइनस आर बराबर ए, 1 माइनस आर पे एन बट्टे 1 माइनस आर। ये एन एन की जगह क्या लिखना है पता है? ये कह रहा है सवाल में कि इसके 13 पदों का योग इसके 11 पदों के बराबर है, तो मैंने ये लिख दिया। अब देखो ए से ए खत्म, इससे ये खत्म, हमारे पास बच क्या गया? आर पे पावर 13 बराबर 1 माइनस आर पे पावर 11। ठीक है, ये माइनस है, वो उधर गया, ये -1 हो गया, ये खत्म हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? अब यहाँ पर 1 13 हो गया माइनस, इस पे -11 बराबर 1। ये सबको समझ में आया ना मैंने हल कैसे किया? भाई इतना ही बचा है और इतना ही बचा है, जब इसको पक्षांतर करके हल करेंगे तो क्या आएगा? यही आएगा ना। इसका मतलब माइनस से माइनस खत्म। अब ये देखो आर पे पावर 11 है, आर पावर 13, आर पावर 2 बचा, 2 बचा मतलब आर स्क्वायर बराबर 1। तो हम ये कह सकते हैं आर का वैल्यू प्लस या -1 2 आ सकता है। ठीक है, समझ में आया? अब हमें आर का वैल्यू या तो +1 लेना है या तो -1 लेना है। अब सोचो अगर हमने +1 ले लिया मेरे भाई, ध्यान से सुनना, +1 ले लिया यहाँ पे, तो अब बताओ फार्मूला हमारा क्या है? थोड़ा सा दूसरे पेज पर समझा देता हूँ ताकि तुमको डाउट ना हो। फार्मूला क्या है? एस एन बराबर ए 1 माइनस आर पे पावर एन 1 माइनस आर। अगर मैंने मेरे भाई ये आर का वैल्यू +1 ले लिया तो नीचे कितना आ जाएगा? 1 माइनस 1 बराबर 0। अगर नीचे 0 आ जाएगा तो इसका पूरा वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगा। इसका मतलब हम यहाँ r बराबर +1 नहीं ले सकते। समझ में आया? हमेशा r बराबर क्या लेंगे? -1 लेंगे। ठीक है, अब जब हम -1 लेकर हल करेंगे तो आंसर आएगा। ठीक है, इतना लंबा प्रोसेस है, सिखा रहा हूँ, अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मुझे क्या है? सिखाना है। कोई पूछ दे कि कैसे कर दिए तो उसको तुम बता सको। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या किया कि r बराबर -1 रखा। ठीक है, तो एस एन बराबर ए। अब देखो ये -1 जो है 1 से छोटा है कि बड़ा है? तो आपने कहा 1 से छोटा है तो हम बाद में ही रख लेते हैं। ठीक है, अब -1 पे पावर क्या रखना है? n बटे 1 माइनस 1 रखूंगा तो नीचे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। नीचे कितना आ जाएगा मेरे भाई? 2। हल करेंगे तो ठीक है, इसीलिए हमने लिया। अगर हम वो ले लेते +1 तो क्या आ जाता उसका वैल्यू? तो आप कहते 0 आ जाता। तो 0 हम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि वहां पर हमारा इनफाइनाइट आ जाता। अच्छा एस एन, अब देखिए 15 पदों का योग कितना दिया है? 1200। तो हम ये 1200 लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं। पहला सवाल है, टाइम लगेगा, लगने दीजिए, फिर बाद में अगर 20 सेकंड में नहीं हल कर दिया तो फिर कहिएगा। 1200 हो गया माइनस लेने पर। ठीक है, पहला पद निकालूंगा तभी तो नेक्स्ट निकालूंगा 21वां पद का। ठीक है, फिर तो देखते ही कर देंगे, उसका टेंशन मत लीजिएगा। ये ए हो गया। अच्छा 1 माइनस यहाँ एन का मतलब क्या होगा? 15 पद लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? -1 पे 15 बटे 1 + 1। 1 पे 15 करेंगे माइनस में तो ये माइनस ही होगा, फिर माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर ए हो गया इंटू 2/2। ये देखिए माइनस में ही आंसर आएगा इसका, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 खत्म। मतलब यह हमें पता चला कि जो 15 पदों का योग है वही पहला पद है। ठीक है, अब जब पहला पद पता हो गया तो 21 पदों का योग आराम से निकाल सकते हैं। 21 पदों का योग कैसे निकालेंगे? मुझे आंसर पता है लेकिन दिखा देता हूँ। ए मतलब 1200 लिख दिया ए। ठीक है ना, 1 माइनस 1 आर है, इस पे क्या लिखना है? 21। क्या लिखना है? 21। पेन नहीं चल रहा है बीच बीच में, समझ लेना। 1 + 1 2।
अब जब इसको हल करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा मेरे भाई, तो कहोगे इसका वैल्यू माइनस में ही आएगा। माइनस में आया तो माइनस माइनस कितना होगा प्लस, 1 1 2 ये कट जाएगा आपस में, कितना आया 1200 ही आया। मतलब इसका जो आंसर है 1200। कितना टाइम लग गया, 2-3 मिनट लग ही गया होगा समझाने में। अब इतना लफड़ा नहीं करना है। अब देखो मैं क्या बताता हूँ, ठीक है, ये क्या बताता हूँ ध्यान से सुन लो, चाहे कॉपी पर लिख लो, ठीक है। जब भी इन दोनों का अंतर दे तो वो सीधे आर स्क्वायर बराबर, ठीक है ना, कितना होगा +-1 हो जाएगा। क्लियर हो गया। इसका मतलब सदैव आर बराबर तुम -1 ही रखना। जब भी इन दोनों का अंतर 2 हो तो आर बराबर -1 रखना है। इतना लफड़ा खत्म हो गया, ठीक है ना। अभी बाद में बताऊंगा कि ये देखते ही हल कर दोगे, टेंशन मत लो। जब आर का वैल्यू तुमको पता हो गया तो आराम से सवाल हल कर सकते हो, क्योंकि आर ही निकालने में टाइम लग रहा था, ठीक है ना। अब देखो ये सब भी नहीं करना है, हमने बता दिया, इसे हल ही कर देता हूँ कि आर का वैल्यू निकाल दिया। फिर प्रथम पद ए निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, क्योंकि प्रथम 15 पदों का योगफल दिया है, तो 1200 बराबर ए, फिर 1 माइनस 1 15, फिर 1 + 1 ऐसे करके निकालेंगे तो ये कट जाएगा। ए बराबर भी 1200 आ गया। जब ए बराबर 12 आ गया तो G21 का वैल्यू योगफल निकालना है, तो 1200 उड़ते फिर वही कट जाएगा एक दूसरे से, 1200 ही आंसर आ गया। तो अब क्या है कि इस सवाल जब भी आएगा, रिपीटेड सवाल कई तो है, तो देखते ही हल कैसे करना है। देखो जब भी अंतर 2 हो, ठीक है, अगर आपसे पूछे वां पद nवां पद, मतलब कुछ भी 21वां पद 12वां पद कुछ भी पूछे और प्रथम 15 पदों चाहे n पदों का योगफल दिया हो, तो याद रखिए जो योगफल है वही ये 21वां पद होगा। याद रखिएगा 1200, ठीक है। बात समझ में आया हमने क्या सिखाया। जब भी ऐसा प्रश्न आए और आपसे पूछ दे, आपको अंतर 2 दिया हो इन दोनों का, प्रथम 13 पद प्रथम 11 पद अंतर 2 का दिया है, और कहा हो प्रथम n पदों का योगफल 1200 हो, उसी गुणोत्तर श्रेणी में 21वां पद क्या है, तो अगर वही है तो वही आंसर हो जाएगा 12। अच्छा ये मैंने जबरी बता दिया क्या, नहीं, हमने अभी जब निकाला था तो हमने यह निकाला था कि r बराबर कितना आया था -1 +1 चाहे -1। जब सर्वांतर 1 का है, 1 का गुणा करेंगे तो 21वां पद पूछे 10वां पद पूछे, उसका योगफल कुछ भी पूछे तो वही होगा आंसर। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपसे क्या क्या पूछ सकता है, एक तो वहां पद पूछ सकता है, या तो योगफल यहाँ पर पूछ सकता है। योगफल पूछेगा तो हमेशा 0 आएगा। मैं दिखाता हूँ एक प्रश्न। अब देखो इतना मैंने समझा दिया है, फिर भी नहीं समझ में आएगा तो देखो दिक्कत। अब देखो यहाँ पर क्या पूछा है, 150 पदों का योगफल। इससे पहले क्या पूछा था, देखो पद पूछा था। देखो यहाँ पर क्या पूछा था, 21वां पद पूछा था कि नहीं, वहां पद। हमने कहा या तो यहाँ पर वहां पद पूछेगा या तो योगफल पूछेगा। तो मैंने ये कहा कि वहां पद पूछेगा तो यही आंसर होगा, योगफल पूछेगा तो 0 होगा। चलो हल करके दिखाता हूँ। देखो मैं इसका 0 लगा दिया, क्यों, क्योंकि इन दोनों का अंतर 2 है, तो मतलब r का वैल्यू -1 ही रखना है। क्लियर हो गया कि नहीं। कह रहा है यदि उसी गुणोत्तर श्रेणी में 117वां पद 985 है तो 150वां पद का योगफल बताइए, ठीक है ना। अब देखो मैं हल करके दिखा रहा हूं। जब अंतर कितना है -1 है तो 117वां पद भी 985 होगा और पहला पद भी 985 ही होगा। बात समझ में आ रही है क्या, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। मैंने कहा कि पहला पद भी 985 ही होगा। हल करके तुम देख लेना, क्यों, क्योंकि r का वैल्यू -1 आ रहा है, ठीक है, -1 या +1 यही बात है, ठीक है। तो अब पूछा 150 पदों का योगफल, तो s 150 बराबर पहला पद लिखते हैं, ठीक है। फिर सर्वांतर 1 - r पे पावर n, 1 - r ही लिखते हैं। पहला पद 300 और 985 है, क्या है 985, ठीक है। अच्छा 1 -1 पे पावर कितना है n है ना, तो 150, ठीक है, कोई दिक्कत। क्योंकि 150 पदों का योगफल दिया है कि नहीं, हल कर लेना मेरे भाई। फिर 1 -
-1। अब जैसे ही हल करेंगे हम, ये देखो -1 पे पावर कोई भी सम संख्या होती है तो क्या होती है, प्लस। बोलो हाँ, होती है कि नहीं? तो इसका मतलब ये माइनस, यहाँ पर 1 - 1 हो जाएगा, तो 1 से 1 खत्म, 0 होगा ना। जब ऊपर 0 होगा, इसका वैल्यू 0 होगा, तो 0 का गुणा किसी में भी करोगे तो 0 ही आएगा, इसलिए मैंने कहा 0 हो गया। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर हमने क्या सीखा, ट्रिक देख लो। अच्छा है, इतना अंतर 2 है तो -1 रखना, ठीक है ना। जब अंतर 1 है तो चाहे कोई भी पद दे, 10वां पद, 20वां पद, वो पहला पद ही होगा, बराबर होगा। अब ये हल करने इतना आता है, यही ट्रिक है, समझ गए। दूसरा हमने कहा कि डायरेक्ट 0 होगा। मैंने कैसे बता दिया, क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा कि 150 पदों का योगफल पूछा था। अगर यह 150 पदों का योगफल पूछा है, इसका मतलब है कि यह सम संख्या है। अगर यह सम संख्या है तो इसका उत्तर 0 होगा। अगर यह विषम संख्या होगा, विषम संख्या होगा, अगर यह विषम संख्या होगा तो सेम टू सेम वही 985 ही आंसर हो जाता, ठीक है। कैसे? क्योंकि यह भी 1 1 2 हो जाता, ये 1 1 2, 2 से 2 खत्म, 985 ही आंसर आता। किसको किसको समझ में आया जरूर कमेंट करना, नहीं समझ में आया फिर भी बोल देना, ठीक है। अच्छा, वैसा सवाल है कि नहीं का तो वो देख लेता हूँ, नहीं है, एक ही सवाल ही लाया था, ठीक है। बात समझ में आया, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा कहोगे तो, लेकिन यह बात एकदम दिमाग में रट लो, चाहे बैठा लो, चाहे जैसे भी हल करना तो मैंने सिखा ही दिया है। अंतर अगर 2 आया तो हमेशा r का वैल्यू -1 रखना। जब -1 है, सर्वांतर 1 है, तो कोई भी पद पहला ही पद कहलाएगा, ठीक है। योगफल पूछे तो देखो ये सम संख्या है तो 0 आंसर होगा, अगर विषम संख्या है तो सेम टू सेम वही आंसर होगा, ठीक है। दूसरा सवाल यह पूछ सकता है योगफल, पहला क्या पूछता है, यनवा पद पूछता है। तो याद रहे मैंने कहा जब पद पूछे यनवा पद तो ये पहला पद चाहे जो भी, ये बदलने वाला नहीं, यही आंसर हो जाता है, जैसा कि इस वाले सवाल में हमने दिखाया था। देखो 21वां पद पूछा तो यही सेम टू सेम हो गया था। अगर पूछ देता कि 21 पदों का योगफल तो भी यही आंसर होता, लेकिन पूछ देता 22 पदों का योगफल क्या होगा तो 0 हो जाता। समझ में आया? अब इतना एक्सप्लेन करने के बाद आगे की सवाल करते हैं, छोड़ो। ये गुरुत्व श्रेणी में कितने पद हैं, तो वही 6 3 18 है ना, तो 6 3 18, 3 54, 54 का पहाड़ा नहीं आता तो मैं सीधे 50 3 150, 15 3 45, 450। अब हमको 45 का नहीं आता तो 50 का सीधे 500 करता हूँ, 5 3 1500, ठीक है ना, 15 3 4500, 45 तिहाई कितना होता है मेरे भाई, नहीं आता तो 5 3 15,000 सीधे करता हूँ, ठीक है। 15 3 45,000, लगभग आसपास हम पहुंच गए इसके ना। कितना पद हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आंसर हो गया 9। अगर कहीं मुझसे इस तरीके में गलती हो तो वो जरूर बताना सर आपसे यह वाली गलती हो गई है। अगर गलती नहीं हो रही है तो बताना कि आप एकदम सही हैं, ठीक है ना। आज का लास्ट प्रश्न लेकर के आया हूँ, निम्न का गुणोत्तर माध्य। हमने बताया था गुणोत्तर माध्य भी सवाल में पूछता है, और उसको कैसे निकालते हैं। सबसे पहली बात, आपको पहला पद और अंतिम वो सर्वांतर होना चाहिए सर, ये है। और 31 3 कितना होता है, 93, तो 3 है ना। तो हमने कहा गुणोत्तर माध्य बराबर होता है √A1 इंटू A2 इंटू A3, AN तक जाना, इसमें 3 ही पद है तो 3, और ये सर्वांतर जो R लिखते हैं। अब आप ही बताओ कि ये √ पे पावर 3 हो गया, क्यूब रूट मतलब निकालना है, ये 31 हो गया, ये 93 हो गया, और ये 279 हो गया। अब क्या इसको नहीं निकाल लेंगे, देखिए हम ये कह रहे हैं अगर 31 93 है, इसमें क्या है 3 कॉमन हो रहा है, बात समझ में आ रही है। इसको हल करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 93, ऑप्शन बी। कैसे क्यूब रूट निकालना है, देखो 31, अब हम 93 को क्या लिख रहे हैं, ध्यान से सुनना, 31 93, 31 93, क्योंकि सर्वांतर 3 का है। अब 289 को मैं क्या लिख रहा हूँ, 93 इंटू 3 लिख रहा हूँ। बात समझ में आ रही है? तो कहोगे कि हाँ बिल्कुल आ रही है। देखो 31 31, ठीक है ना। अब इसको क्या लिख लिया, 31 इंटू 3, 3 31 हो गया, 3 31 में से 1 31 बाहर, मल्टीप्लाई बाई, देखो 1 2 3, 3 बार 3 आया है तो 31 3 93 आंसर। ये बताओ किसको किसको समझ में आया। एक सवाल मैं अपने से बना देता हूँ होमवर्क के रूप में तुम लोगों को। ये हो गया कि गुणोत्तर माध्य, बताइए, ठीक है ना। 4
चौके 16, 16 चौके 64, 64 चौके कितना होता है 216, 216 256 भाई 256। इसका क्या निकालना है गुणोत्तर मान बताइए, ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ। इसका होमवर्क नंबर लिख देना कि आपका होमवर्क, सर आपका होमवर्क, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहना। 2026 में वर्दी शरीर पर होनी चाहिए।